हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में तो आइए आज हम नया कुछ सीखते हैं। आज सीखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। किसी आयन में, किसी अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उसको जानेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए और उस पर आयन जितने होंगे या तो जोड़ देंगे या तो घटा देंगे। धन आयन होगा तो घटा देंगे और ऋण आयन होगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। किसमें? परमाणु क्रमांक में। हम परमाणु क्रमांक को किस अक्षर से दिखाते हैं? जेड से। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले कैल्शियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब कैल्शियम उदासीन अवस्था में होता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कितनी होती है? 20 होती है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। लेकिन अब कैल्शियम आयन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो कितने धन आयन हुए? 2 धन आयन हुए। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना है? 20 है। और 20 है तो उसमें आयन जोड़ना है या तो घटाना है, तो क्या है? धन आयन। जब धन आयन होगा तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन निकला है यानी कि घटा देंगे। कितना धन आयन है? 2 धन आयन है, तो 2 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। उदासीन अवस्था में किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक जितना होता है, आयन अवस्था में उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो धन आयन होने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा दी जाती है और धन आयन होने पर आयनों की संख्या घटा दी जाती है और ऋण आयन होने पर क्या कर दिया जाता है? आयनों की संख्या जोड़ दी जाती है। तो आइए हम कोई एक ऋण आयन लेकर के देखते हैं। ये कैल्शियम आयन हो गया। हम क्लोराइड आयन देखते हैं। तो पहले क्लोरीन ये है उदासीन अवस्था में, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 17 होगी। मतलब परमाणु क्रमांक कितना होगा? 17 होगा। तो जब क्लोराइड आयन होगा तो एक ऋण आयन हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, परमाणु क्रमांक यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 17 है। क्या है? ऋण आयन है। जब ऋण आयन होगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ऋण आयन होने पर जोड़ देंगे, धन आयन होने पर क्या करेंगे? घटा देंगे। धन आयन होने पर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ऋण आयन होने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, इसलिए इसमें जोड़ देंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। तो करना क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो तत्व का हमें परमाणु क्रमांक पता हो और उस पर कितना धन आयन या कितना ऋण आयन है। धन आयन होगा तो घटा देंगे, ऋण आयन होगा तो क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। हमें आसानी के साथ आयनों पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी। आइए हम देखते हैं एल्युमिनियम आयन पर। एल्युमिनियम जब उदासीन अवस्था में था तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 थी। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर इस पर हम धन 3 कर दें, धन कितना कर दें? 3 कर दें, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसमें से 3 क्या करेंगे? घटा देंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ऋण आयन होगा तो घटा देंगे, ऋण आयन होगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और धन आयन होगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो धन आयन है तो क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। और ऋण आयन होगा तो क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो आइए हम ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अगर ऑक्सीजन पर कितना आयन हो जाए? 2 ऋण आयन हो जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 तो थी ही पहले से ही। ऋण आयन हुआ तो ऋण आयन होने पर क्या कर देंगे? जोड़ लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। तो 8 2 कितना हो गया? 10 हो गया। तो ऑक्सीजन आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। इसको हम सरलता से आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। आइए और हम यहाँ पर देखते हैं किसी भी अणु में, जैसे जल हो गया, जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। तो कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। तो जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो जाएगी। आइए और हम देखते हैं कार्बोनेट आयन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम देखेंगे। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना?
6, तो उसमें इलेक्ट्रॉन 6। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना 8, तो कितने हो जाएंगे 8 तरीक 24 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे। अब ऋण आयन है, तो ऋण आयन है तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे 24, 36 और 2 कितना हो गया 32। तो कार्बोनेट आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 32 हो गई। आइए हम और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं समझते हैं। अब हम ले लेते हैं जैसे अमोनियम आयन है, इसमें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7 है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7 हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1 होता है, तो 4 एकन्नम 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है धन आयन है, तो धन आयन होने पर क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो 7 4 11 और ये घट गया कितना हो जाएगा अमोनियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं किसी भी अणु में किसी भी आयन में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर देंगे। अणु में जितने तत्व होंगे या आयन में समूह में कि जितने तत्व होंगे उनके इलेक्ट्रॉनों को जोड़ करके धन आयन होने पर घटा देंगे और ऋण आयन होने पर क्या करेंगे जोड़ देंगे। आइए यहाँ पर हम देखते हैं एक और भारी जल। भारी जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। भारी जल में ये भारी हाइड्रोजन होता है जिसका परमाणु क्रमांक तो 1 होता है लेकिन परमाणु भार 2 होगा। तो हमें परमाणु क्रमांक से मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ भारी हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक 1 है, तो 2 एकन्नम कितना हुआ 2 हुआ। और यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन का 8 होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे। तो 8 2 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। तो भारी जल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। भारी जल में भारी हाइड्रोजन होता है और भारी हाइड्रोजन ये होता है, तो परमाणु क्रमांक तुम्हारा कितना होता है 1 ही होता है। तो 2 एकन्नम 2 और ये 8 8 2 10। इस तरीके से हम अणुओं में आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कई प्रकार की परीक्षाओं में ये प्रश्न हमें लगातार पूछे जाते रहते हैं। तो इस तरीके से हम आयनों की संख्या को क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। तो ये क्लास कैसा लगा बच्चों दोस्तों ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले क्लास में हम आप फिर से मिलेंगे एक नए धमाके के साथ।